समाप्त होने के बाद जिस तरह से कल रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने बयान दिया है और कल चली गई घर छोड़, क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, रोहिणी आचार्य जी का जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए और लालू परिवार जी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। जिस कदर रोहिणी आचार्य जी ने खुलेआम प्रेस के सामने बयान दिया है कि मुझे पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर प्रताड़ना मिली है, गालियां सुननी पड़ी है, चप्पल से मार खाने की तक की बात उन्होंने कही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगा। जो रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी अपने पिताजी के जान बचाने के लिए दिया है, और जब उस रोहिणी आचार्य जी ने तो तेजस्वी यादव तक का नाम लिया है, संजय यादव का नाम लेता लेता एक कोई मोहम्मद है रमीज, उसके बाद उसने सीधा आरोप रोहिणी आचार्य जी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया है कि तेजस्वी के कहने पर हमारे साथ प्रताड़ना हुई। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगा कि जब रोहिणी आचार्य जैसी लालू जी की वैसी बेटी जिसने अपने किडनी को देकर के लालू जी का जान बचाया हो, उसके साथ जब तेजस्वी जी का ये व्यवहार है, इसके पहले तेज प्रताप जी को भी पार्टी और परिवार के बाहर किया गया, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी को बचाने के लिए मेरा स्पष्ट मांग है, पार्टी और परिवार को बचाने के लिए आदरणीय लालू यादव जी, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राबड़ी जी से मांग करते हैं कि वो तेजस्वी यादव जी को ही पार्टी से बाहर करें। तेजस्वी यादव जी को इतना अधिक अहंकार हो गया है कि वो भर चुनाव किसी भी सीनियर नेता से मीटिंग नहीं करते थे। हमारे जैसे अन्य जो पूरे बिहार में टिकट मांगने वाले लोग थे, किसी से तेजस्वी यादव मिलते नहीं थे। पूरे बिहार का कार्यकर्ता जो पार्टी का अंदर का सक्रिय, वैसे हर जिले में हर विधानसभा में जो 5-10 लोग टिकट के प्रबल दावेदार थे, किसी से तेजस्वी यादव नहीं मिले, अपना गेट बंद करके रखते थे। तो ऐसे नेता, जिस नेता तेजस्वी यादव जी को इतना अहंकार हो, भला वो पार्टी का क्या भला करेगा? और पार्टी तो उससे चल भी नहीं रही है, ना पार्टी उससे संभल पा रहा है, ना परिवार संभल पा रहा है। तो मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि रोहिणी आचार्य जी को स्व सम्मान, परिवार और पार्टी में वापस लाया जाए, और तेज प्रताप जी को भी पार्टी और परिवार में वापस लाया जाए, अगर तेज प्रताप जी मान जाते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव जी ने गीता का पर हाथ रख के कसम खा लिया है कि मैं मरना पसंद करूंगा, पुनः राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाऊंगा। इसलिए तेज प्रताप जी मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो रोहिणी आचार्य, जो सिर्फ अब लालू परिवार की बेटी नहीं है, वो बिहार की बेटी है, हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों की बहन है, और रोहिणी आचार्य जी सच बोलने की क्षमता रखती हैं। सच बोलना अगर बागी है तो मैं भी सच बोल रहा हूं कि तेजस्वी के अहंकार की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की ये दुर्गति हुई है। संजय यादव, जिसे लोग जयचंद कहते हैं, भाई जयचंद की बातों को मानने वाला तेजस्वी यादव भी तो मानचंद है। तो अगर कोई जयचंद है तो तेजस्वी यादव मानचंद है। मैं जयचंद अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं। तेज प्रताप ने यह बात उठाया था जयचंद का, लेकिन तेज प्रताप ने भी स्पष्ट रूप से संजय यादव का नाम नहीं लिया है। लेकिन पूरा देश इस बात को मान के चल रहा है कि संजय यादव जयचंद है, तो मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव भी संजय यादव की बात को मानने वाला मानचंद है। इसलिए आदरणीय लालू जी, आप तेजस्वी यादव जी को पार्टी से बाहर कीजिए, तभी राष्ट्रीय जनता दल बचेगी और लालू जी का परिवार बचेगा। तेजस्वी यादव की बहन हुई कांग्रेस के विधायक थे हरियाणा में, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, कैप्टन अजय सिंह यादव, जो हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता है, उसके बेटा चिरंजीवी राव जब चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी यादव जी उसके चुनाव प्रचार में नहीं गए, और उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई में बैठे थे। संजय यादव भी उसके साथ दुबई गया था। तो आप सोच सकते हैं तेजस्वी यादव जी अपने परिवार के प्रति, अपने बहनों चिरंजीवी राव के प्रति, अपनी बहन के पति के प्रति, अनुष्का राव की पति है चिरंजीवी राव, उसके प्रति जी तेजस्वी यादव जी को कोई मोह माया नहीं था, और वो चुनाव प्रचार में रेवाड़ी नहीं गए। परिणाम हुआ कि तेजस्वी यादव के बहनोई रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार से। तो ये तेजस्वी जी दुबई में बैठे थे, जिसका बहनोई चुनाव लड़ रहा हो और पार्टी का नेतृत्व
राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा कद्दावर नेता तेजस्वी जी हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कोनो बीजेपी तो वो कैंडिडेट नहीं थे। इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है। उसके प्रचार में भी तेजस्वी यादव जी को संजय यादव रेवाड़ी हरियाणा के चुनाव में नहीं जाने दिया और दुबई में बैठा के रखा। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव चल रहा हो, आप दुबई में क्या कर रहे थे भाई? तो ये तो समझने वाली बात है। समाप्त होने के बाद जिस तरह से कल रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने बयान दिया है और कल चली गई घर छोड़, क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, रोहिणी आचार्य जी का जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए और लालू परिवार जी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। जिस कदर रोहिणी आचार्य जी ने खुलेआम प्रेस के सामने बयान दिया है कि मुझे पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर प्रताड़ना मिली है, गालियां सुननी पड़ी है, चप्पल से मार खाने की तक की बात उन्होंने कही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगा? जो रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी अपने पिताजी के जान बचाने के लिए दिया है, और जब उस रोहिणी आचार्य जी ने तो तेजस्वी यादव टक्कर नाम लिया है, संजय यादव का नाम लेता लेता एक कोई मोहम्मद है रमीज, उसके बाद उसने सीधा आरोप रोहिणी आचार्य जी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया है कि तेजस्वी के कहने पर हमारे साथ प्रताड़ना हुई। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगा कि जब रोहिणी आचार्य जैसी लालू जी की वैसी बेटी जिसने अपने किडनी को देकर के लालू जी का जान बचाया हो, उसके साथ जब तेजस्वी जी का ये व्यवहार है, इसके पहले तेज प्रताप जी को भी पार्टी और परिवार के बाहर किया गया, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी को बचाने के लिए मेरा स्पष्ट मांग है, पार्टी और परिवार को बचाने के लिए आदरणीय लालू यादव जी, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राबड़ी जी से मांग करते हैं कि वो तेजस्वी यादव जी को ही पार्टी से बाहर करें। तेजस्वी यादव जी को इतना अधिक अहंकार हो गया है कि वो भर चुनाव किसी भी सीनियर नेता से मीटिंग नहीं करते थे। हमारे जैसे अन्य जो पूरे बिहार में टिकट मांगने वाले लोग थे, किसी से तेजस्वी यादव मिलते नहीं थे। पूरे बिहार का कार्यकर्ता जो पार्टी का अंदर का सक्रिय, वैसे हर जिले में हर विधानसभा में जो 5-10 लोग टिकट के प्रबल दावेदार थे, किसी से तेजस्वी यादव नहीं मिले, अपना गेट बंद करके रखते थे। तो ऐसे नेता, जिस नेता तेजस्वी यादव जी को इतना अहंकार हो, भला वो पार्टी का क्या भला करेगा? और पार्टी तो उससे चल भी नहीं रही है, ना पार्टी उससे संभल पा रहा है, ना परिवार संभल पा रहा है। तो मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि रोहिणी आचार्य जी को स्व सम्मान, परिवार और पार्टी में वापस लाया जाए और तेज प्रताप जी को भी पार्टी और परिवार में वापस लाया जाए, अगर तेज प्रताप जी मान जाते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव जी ने गीता का पर हाथ रख के कसम खा लिया है कि मैं मरना पसंद करूंगा, पुनः राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाऊंगा। इसलिए तेज प्रताप जी मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो रोहिणी आचार्य, जो सिर्फ अब लालू परिवार की बेटी नहीं है, वो बिहार की बेटी है, हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों की बहन है। और रोहिणी आचार्य जी सच बोलने की क्षमता रखती हैं। सच बोलना अगर बागी है तो मैं भी सच बोल रहा हूं कि तेजस्वी के अहंकार की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की ये दुर्गति हुई है। संजय यादव, जिसे लोग जयचंद कहते हैं, भाई जयचंद की बातों को मानने वाला तेजस्वी यादव भी तो मानचंद है। तो अगर कोई जयचंद है तो तेजस्वी यादव मानचंद है। मैं जयचंद अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं। तेज प्रताप ने यह बात उठाया था जयचंद का, लेकिन तेज प्रताप ने भी स्पष्ट रूप से संजय यादव का नाम नहीं लिया है। लेकिन पूरा देश इस बात को मान के चल रहा है कि संजय यादव जयचंद है। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव भी संजय यादव की बात को मानने वाला मानचंद है। इसलिए आदरणीय लालू जी, आप तेजस्वी यादव जी को पार्टी से बाहर कीजिए, तभी राष्ट्रीय जनता दल बचेगी और लालू जी का परिवार बचेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जो तेजस्वी यादव के बहन हुई कांग्रेस के विधायक थे हरियाणा में, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, कैप्टन अजय सिंह यादव, जो हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता है, उसके बेटा चिरंजीवी राव जब चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी यादव जी उसके चुनाव प्रचार में नहीं गए, और उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई में बैठे थे। संजय यादव भी उसके साथ दुबई गया था। तो आप सोच सकते हैं तेजस्वी यादव जी
अपने परिवार के प्रति, अपने बहनों चिरंजीवी राव के प्रति, अपनी बहन के पति के प्रति, अनुष्का राव की पति है चिरंजीवी राव, उसके प्रति जी तेजस्वी यादव जी को कोई मोह माया नहीं था और वो चुनाव प्रचार में रेवाड़ी नहीं गए। परिणाम हुआ कि तेजस्वी यादव के बहनोई रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार से। तो ये तेजस्वी जी दुबई में बैठे थे, जिसका बहनोई चुनाव लड़ रहा हो और पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा कद्दावर नेता तेजस्वी जी हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कोनो बीजेपी तो वो कैंडिडेट नहीं थे, इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है। उसके प्रचार में भी तेजस्वी यादव जी को संजय यादव रेवाड़ी हरियाणा के चुनाव में नहीं जाने दिया और दुबई में बैठा के रखा। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव चल रहा हो, आप दुबई में क्या कर रहे थे भाई। तो ये तो समझने वाली बात है।